Welcome to Think Like UPSC. Our today's topic is feudalism in world history. So what basically feudalism क्यों हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में? क्योंकि अभी ना रिसेंट के हिसाब से ना बिकॉज अभी काफ़ी ना देयर आर सो मैनी थिंग गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड अमेरिका अपने आप को लाइक हर जगह बेस्ट दिखाने की कोशिश करा बिकॉज द पॉइंट इज़ दैट ही इज़ लाइक करंटली पावरफुल. सो हमारे लिए ना वर्ल्ड की हिस्ट्री में डाइव करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कितना हम पीछे क्या क्या उससे सीख सकते हैं, क्या पीछे पास्ट में कैसे रहा था, पावर्स का सेपरेशन किस तरह से था, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे था, लैंड बेस्ड इकोनॉमी थी या नहीं, मतलब सारा मतलब अलग अलग कंट्री लाइक जापान का पढ़ेंगे हम, अलग अलग कंट्री का पूरा फ्यूडलिज्म पढ़ेंगे. तो बेसिकली व्हाट डज दिस फ्यूडलिज्म टर्म मीन्स, इसको पहले देख लेते हैं. फ्यूडलिज्म वॉज अ डोमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम इन मिडिवल यूरोप में फ्रॉम 9th सेंचुरी टू 15 सेंचुरीज एंड ऑल्सो सीन इन जापान, चाइना एंड इंडिया इन डिफरेंट फॉर्म में यहाँ भी रहा है, अभी भी है. अगर हम देखेंगे तो लाइक कुछ जाने माने बिजनेसमैन के हाथों में पावर्स होती हैं और उन्हीं के हिसाब से गवर्नमेंट भी कई बार हमें काम करती हुई दिख जाती है. ठीक है, तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द लैंड ओनरशिप, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, land ownership, mutual obligation and among the different classes, लॉर्ड्स, वेसल्स, सर्व्स. ठीक है, अब इसमें डील्स की फीचर्स क्या है होते हैं फ्यूडलिज्म के, ये देखते हैं हम बेटर. की फीचर है इसके जैसे डिसेंट्रलाइज्ड पावर, पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज फ्रेगमेंटेड एंड किंग्स हैड अ लिमिटेड पावर एंड लॉर्ड रूल्ड लोकेलिटी. और लैंड बेस्ड इकोनॉमी अगर बात करते हैं, लैंड बेसिकली इसको बोलते थे फेफ एंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ एंड ग्रांटेड बाय लॉर्ड्स एंड वेसल्स. तो बेसिकली पहले एग्रेरियन इकोनॉमी थी, तो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, तो उसके लिए क्या ज़रूरी था, सबसे ज़्यादा लैंड ज़रूरी था, लैंड ही था तब पावर है. हियरार्की ऑफ द लॉयल्टी, लॉर्ड, वेसल एंड नाइट्स एंड पीजेंट्स सर्व किसको करते हैं, लॉयल्टी एंड द सर्विस इन द एक्सचेंज फॉर द प्रोटेक्शन, सर्विस किसकी, इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन. एंड मोनार्कियल सिस्टम था पहले, सर्व वर्कड ऑन अ लॉर्ड्स एंड स्टेट एंड मेनोर एंड नो फ्रीडम बट गॉड प्रोटेक्शन. कोई फ्रीडम नहीं था बट प्रोटेक्शन उनको मिलती थी. हेरिडिटरी राइट्स बेसिकली टाइटल, लैंड, ऑब्लिगेशन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. लाइक मेरे फादर के पास में कुछ राइट हैं तो वो राइट मेरे पास आ जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरे बच्चों को चले जाएंगे. दिस वे इट कीप्स ऑन पासिंग. तो बेसिकली हेरिडिटरी राइट इस तरह से लैंड का टाइटल, लैंड का एज वेल एज जो टाइटल, इट कीप्स बेसिकली पासिंग टू द अदर न्यू वन ऑफ योर्स बेसिकली. फ्यूडलिज्म हम यूरोप में देखते हैं, यूरोप में किस तरह से, क्योंकि यूरोप अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है और यूरोप के कंटेस्ट में काफ़ी क्वेश्चंस अभी यूरोप के लिए यूपीएससी भी काफ़ी फेवरिज्म लाइक उसको बेसिकली दिखने लगे, यूरोप में हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, तो वी आर इवन आस्किंग यू सो मैनी क्वेश्चंस ऑन यूरोप बेस्ड. तो इन आई आर, जब हम आई आर करेंगे तो उसमें देखेंगे हम. डेवलप्ड आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर के, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर फॉल होता है उसके बाद डेवलप होता है. एंड की फीचर्स क्या है, की एग्जांपल्स क्या है इसके, फ्रांस अंडर चाले मैजने, दिस इज़ अ बेसिकल, यहाँ पे होता है कि फ्रांस जब वॉर नहीं हुआ था फ्रांस में उससे पहले, एंड इंग्लैंड आफ्टर अ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 एंड चर्च ऑल्सो ओन्ड अ वॉस्ट लैंड. चर्च के पास में पहले वॉस्ट लैंड था, जैसे अभी हम करंट के टेक्स्ट में हम इसे याद कर सकते हैं, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं. जैसे अभी ना जितने भी गॉड फादर्स अपने आप को मानते हैं एंड उनके पास में अगर तुम देखोगे एक एक को उठा के देखोगे तो उनके पास बहुत सारा लैंड मिलेगा आपको, बहुत सारे लैंड, जैसे बाबा बागेश्वर धाम को ही देख लो तो काफ़ी लैंड उसके पास उनके पास में है. तो रीज़न भी तो इसी तरह से हम याद करते हैं कि पहले हम पास्ट में अगर जाते हैं तो पास्ट में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है. चर्च के पास में बहुत सारा लैंड होता था एंड प्लेड अ फ्यूडल रोल, और चर्च इकलौता अपना रोल प्ले करता था. अभी जैसे ये लोग ना काफ़ी लोग, देयर आर सो मेनी पीपल, वी एंड यू आर नॉट फॉलोइंग दम, वेरी गुड, बिकॉज वी हैव अ साइंटिफिक अप्रोच. एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. यहाँ पे हम कर रहे थे चर्च जो बेसिकली ओन्ड अ वॉस्ट लैंड एंड प्लेड अ फ्यूडल रोल. डिक्लाइन स्टार्टेड कब होता है कि ब्लैक डेथ सबसे होती है आफ्टर द ब्लैक एंड राइज ऑफ टाउन एंड सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज एंड कॉमर्स. तो फ्यूडलिज्म जापान कैसे स्टार्ट होता है, इमर्जेंस ऑफ 12th सेंचुरी लास्टेड टिल 19th सेंचुरी, मेजी और
रेस्टोरेशन तक। एंड दामियोज हैं बेसिकली, इनको लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं। समुराई वॉरियर्स होते हैं। शोगन्स मिलिट्री रूलर्स होते हैं। अनलाइक यूरोप, जब जापानीज फ्यूडलिज्म वॉज मोर मिलिटरिस्टिक एंड हियरarchical, ये कैसी थी, मिलिट्री बेस्ड थी और हियरarchical थी। एंड कोड ऑफ बुशिदो emphasized honor and loyalty similar to chivalry. तो बेसिकली दिस वॉज द मेन रीजन। एंड फ्यूडलिज्म इंडिया कैसे था, नॉट आइडेंटिकल टू द यूरोपियन फ्यूडलिज्म बट इंडियन फ्यूडलिज्म यूज्ड बाय द हिस्टोरियन, हमारे जो R.S. शर्मा रहते हैं, एंड टू डिस्क्राइब करते हैं लैंड ग्रांट, अघाराज और टू द ब्राह्मीन्स एंड ऑफिशियल्स। समानतास जो हमने क्लास 6th के NCERT में पढ़े थे, अघाराज एंड समानतास एंड ऑल। सो समानतास लोकल लॉर्ड्स होते हैं हु गेन ऑटोनॉमी टू इन रिटर्न फॉर अ सर्विस। इन रिटर्न ऑफ सर्विस इनको क्या ऑटोनॉमी मिल जाती थी पर्टिकुलर जगह की। कैरेक्टराइज क्या है, डिक्लाइन ऑफ कोइनेज एंड रूरलाइजेशन, पावर डिसेंट्रलाइजेशन होने लगी। एंड कब से, ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड से। कॉजेज ऑफ अ राइज ऑफ फ्यूडलिज्म क्या था, फॉल ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्पायर रोमन गुप्ता में, ठीक है, इन्वेजन विकिंग इन यूरोप एंड हंस इन India, Huns basically, need for a local protection in absence of a strong central rule. अब यहाँ पे agrarian economy थी with a limited long distance trade में, and decline of feudalism हमारे क्या थे, rise of town start हो गया, trade start हो गया, merchant classes rise होने लग गई, black death हो गई 14th century में, and labor shortage होने लग गई, and chef demanded wages, क्योंकि इससे पहले chef कैसे काम करते थे, without wages, like उनको बस protection मिल रही है और उसके basis पे भी वो वहाँ काम कर रहे हैं। बट अब जैसे ही trade राइज होगा, टाउन्स बढ़ेंगे, तो क्या है, डिमांड भी राइज होंगी ना। तो डिमांड जब राइज होंगी तो वेजेस डेफिनेटली चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई काम नहीं कर सकता आपके लिए। तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज मोनार्कीज आ जाती हैं फ्रांस एंड इंग्लैंड में। मिलिट्री इनोवेशन, यूज ऑफ गन पाउडर, रिड्यूस नीड फॉर नाइट्स। तो बेसिकली जैसे ही गन पाउडर इंट्रोड्यूस होता है तो नाइट्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। एंड रेनेसां एंड एनलाइटमेंट स्टार्ट हो जाता है, चैलेंज जो कि फ्यूडल वैल्यूज को क्या कर देता है, चैलेंज कर देता पूरा। एंड कंक्लूजन वी विल से कि फ्यूडलिज्म वाज अ रेस्पॉन्स टू द, व्हेनेवर वी विल राइट इन दिस आंसर विल सिंपली से फ्यूडलिज्म वाज अ रेस्पॉन्स टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ द पोस्ट क्लासिकल वर्ल्ड। बेसिकली इंस्टेबिलिटी थी पोस्ट क्लासिकल वर्ल्ड में, जिसकी वजह से इन टू एंश्योर इट ऑर्डर, प्रोटेक्शन, कंटिन्यूटी, while different in each region में डिफरेंट था। इट वॉज यूनिवर्सली कैरेक्टराइज्ड बाय अ लैंड बेस्ड ऑब्लिगेशन एंड हियरकी। इट्स ग्रेजुअल डिक्लाइन जो पेव्ड करता है द वे ऑफ द मॉडर्न नेशंस, स्टेट एंड कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। नाउ लेट्स सी द फ्यू क्वेश्चंस ऑफ feudalism, on the basis of feudalism. This is like again past year PYQ only. To what extent feudalism responds for the rise of nation state in Europe? Now let's see, we will have studied everything. So हमने जो decentralization and power and social political culture वगैरह सब land ownership पढ़ा था, हम we will introduce इन दिस वे। इंट्रोडक्शन हम इसी तरह से डालेंगे, हम बोलेंगे फ्यूडलिज्म एंड डिसेंट्रलाइज सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप ऑब्लिगेशन डोमिनेटेड मेडिवल यूरोप, वाइल इट इनिशिएटेड फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी, इट्स डिक्लाइन क्रिएटेड कंडीशन कंडक्सिव to the emergence of strong centralized nation state. Body will say decentralized under a feudalism, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही ले, local lords had a real power, weakening central monarchy, example France pre-1000th century, fragmented rule led to the multiple power centers delaying a unified nationhood. Role of loyalty and oaths में हम we will say कि feudal vassalage encouraged a personal loyalty rather than a allegiance to the state. Church versus the state conflict, the Catholic Church of feudal power itself and often clashed with the monarch, example investitures controversy. And economic self-sufficiency of monarchs basically limited trade and urbanization as stalled centralized economy. क्योंकि यहाँ पे क्या था, limited उस टाइम पे agrarian economy थी, तो they were like within their own territory and all, तो इसकी वजह से self sufficient थे, तो इसकी वजह से क्या है, आगे और नहीं बढ़ सकते ना आप। self sufficient से आप कुछ टाइम के लिए एक लिमिट तक ही बढ़ सकते हो, उसके आगे नहीं बढ़ सकते हो। To gradual decline of feudalism, because globally जाते तो definitely you have ample opportunities. Rise of money, economy and town weakened and feudal lords power. जैसे ही rise money का, economy जैसे आगे बढ़ती है, खुलती है, तो उसी तरह से क्या है, टाउन की जो पावर थी वो क्या वीकन हो जाती है। बेसिकली जो फ्यूडल कुछ हाथों में जो पावर्स थी वो पूरी तरह से धीरे धीरे करके कम होने, डिक्लाइन होने लगती है।
ब्लैक डेथ होती है 14th सेंचुरी में, जिसकी वजह से क्या होता है, लेड टू द लेबर मोबिलिटी एंड वीकनिंग ऑफ सर्फडom. राइज ऑफ मोनार्कीज, किंग्स लाइक फिलिप IV फ्रांस में एंड हेनरी VI इंग्लैंड में कंसोलिडेटेड मोस्ट पावर पोस्ट फ्यूडलिज्म. Formation of nation state में decline of a feudal nobles led to the administrative centralization and national armies. Conclusion में again we will say the same thing. Conclusion indirectly enables the rise of a nation state by creating a need of centralization after centuries of a disorder. It's eventually provide monarch with the opportunity to unify territory with a stronger nation आइडेंटिटी. अगला ये 2013 का PYQ देखो. एक्सप्लेन हाउ द फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप वर्कड एंड व्हाट वर इट्स की फीचर. तो हमने सारे की फीचर यूरोप में किस तरह से वर्क करता पढ़ा था. मिडिवल यूरोप में स्टार्ट हुआ था गवर्नेंस इकोनॉमी एंड वेयर लैंड वाज एक्सचेंज फॉर अ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड फॉर्मिंग अ रिजिड हियरार्किकल ऑर्डर. और इसमें किंग नोबल वेसल हम यही पीजेंट्स एंड सब पढ़ा था. म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, लॉर्ड गेव अ लैंड फीफ एंड वेसल्स offered a loyalty and a military services. A decentralized political authority, lord controlled the local region and often stronger than kings. Manorial economy में हमें self sufficient state था where peasant work in a return for protection. इसके basis पे serfdom, serf tied to land, so land से ही बंधे हुए थे and left the mobility but ensured agriculture output. Inheritance of the title and land में feudal position were hereditary and ensuring a continuity. Church as a feudal power owned land, collected tithes, basically tax and influenced politics. और politics को उन्होंने influence किया. अभी भी देखो बहुत सा लाइक जैसे बाबा बागेश्वर धाम जो वाला है, बाबा जो है बेसिकली द गॉड अपने आप को गॉड का बंदा बोलता है. द पर्सन ही बेसिकली अगर उनको देखोगे कभी भी कुछ भी देखोगे तो ही लाइक बीजेपी फ्रेंडली है इज. बट कांग्रेस के लिए या फिर किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही वोंट से एनीथिंग बट ही विल डेफिनेटली क्रिटिसाइज देम. बट सिंपली किसके फेवर में बात करते हैं. बट हमें ऐसा मतलब जब हम इतने बड़े लेवल पे पहुंचते तो डेफिनेटली वी शुड नॉट डू सच नॉनसेंस थिंग्स. हम अच्छी चीज़ें बात करनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए. बट ऐसा होता नहीं है. फैक्ट में ऐसा हमें देखने को कम मिलता है. फ्यूडलिज्म स्ट्रक्चर्ड यूरोपियन, क्योंकि वो लोग क्या है, वो लोग यूपीएससी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं. ये तो हम है ना, तो हमें ही देखना पड़ेगा. बिकॉज सरकार छोड़ो, हमें तो किसके लिए, जनता के लिए काम करना है ना. आपने सबने जनता के लिए काम करे हो तो हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के पीछे थोड़ी भाग सकते हैं. वी हैव टू वर्क फॉर आवर पीपल एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को हेड लेके काम करते हैं. तो फ्यूडलिज्म स्ट्रक्चर यूरोपियन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज एंड बट इवेंचुअली गेव वे टू सेंट्रलाइज स्टेट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये अगेन 2018 का क्वेश्चन है. व्हाट वर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द फ्यूडलिज्म ऑफ यूरोप एंड जापान. देखो मैंने बोला था ना यूरोप एंड जापान. अभी देखो 2018 में पूछा ये क्वेश्चन. अब देखो इसके बाद देखो 2017 है, छोड़ो इसको, 2020 वाला क्वेश्चन देखो. व्हाट रोल डिड द फ्यूडलिज्म प्ले इन शेपिंग अ मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी. सेम चीज. अब ये क्वेश्चनों से आपको पता लग रहा है कि कितना ये मतलब ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है. और ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं 2020 का क्वेश्चन है. और 2013 में भी दे हैव आस्क्ड यू. तो रिपीटेड ये टॉपिक ना काफ़ी हाई यील्डिंग है. प्रिपेयर थोड़ा सा ही करना है एंड थोड़े से प्रिपेयर करने से यू आर एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. तो डेफिनेटली कर लेते हैं. क्या जा रहा है, कुछ नंबर मिल ही जाएंगे ना करने से, इस टॉपिक को करने से. इफ़ यू आर एबल टू फेच एटलीस्ट 7 और 6 मार्क्स यू आर वे अहेड. आप रैंक के थोड़ा 1 मार्कर 1 डिजिट रैंक के आसपास पहुंच सकते हो ना. तो वाई नॉट डू इट. सो इट्स बेटर टू डू इट. सो दिस इज लाइक दिस क्वेश्चन स्टेट्स मिडिवल यूरोप में सोसाइटी में इकोनॉमी में किस तरह से शेप करने में फ्यूडलिज्म ने और डिड फ्यूडलिज्म इसने रोल प्ले किया था. तो विल से फ्यूडलिज्म वाज अ फाउंडेशनल सिस्टम ऑफ मिडिवल यूरोप इन्फ्लुएंसिंग द सोशल स्ट्रक्चर एंड द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर नियरली 5 सेंचुरीज तक. ठीक है. बॉडी में क्लास स्ट्रेटिफिकेशन हम डालेंगे, रिजिड सोशल ऑर्डर, नोबिलिटी, क्लर्जी, सर्फ्स बेसिकली, सर्फडम एंड लेबर में विल से सर्फ टाइड टू लैंड, मिनिमल फ्रीडम, एंश्योर्ड कंटिन्यूअस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. मेनोरियल सिस्टम में सेल्फ सफिशिएंट विलेज, लिमिटेड ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन. मिलिट्री ऑब्लिगेशन, लॉर्ड मेंटेन अ प्राइवेट आर्मीज, नाइट सर्व्ड इन एक्सचेंज फॉर लैंड. चर्च रोल, लार्ज लैंड होल्डर्स कलेक्टेड टिप्स एंड शेप्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज. अब तक याद हो गया होगा. लोकल एनिमीज, ट्रेड वॉज लोकलाइज, लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्स डिक्लाइन पोस्ट रोम.
technological stagnation, innovation slowed under a conservative and traditional bound feudal norms, and feudalism structured medieval Europe economy and society. But its rigidness also played a very important role in modernization until the Renaissance and the rise of capitalism. ठीक है, so this is how we have attempted all these questions. और देखो ये वाला क्वेश्चन भी अगर हम देखते हैं, feudalism was like basically feudalism was not just an economic or a political system but a way of life. Basically it was a way of a life of medieval Europe and discuss करने को बोला है. feudalism क्या है, इन medieval यूरोप में आता है. all encompassing system that shaped the governance, economy, social relation, cultural life. ये तो कॉमन सेंस है, बेसिकली कॉमन टाइम्स है. तो हम इनको कोड करेंगे, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में डालेंगे. लॉर्ड एक्सरसाइज द कंट्रोल, लोकल कंट्रोल इन अ सेंट्रलाइज सिस्टम रूलिंग लाइक अ मिनी किंग. इकोनॉमिक मॉडल में मेनोरियलिज्म, इसमें हम डालेंगे एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी है. सर्फ वर्कड लैंड इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन. सोशल हियरार्की, रिजिड क्लास डिवीजन, नोबिलिटी, क्लर्जी एंड सर्फ्स विद द लिमिटेड मोबिलिटी. कल्चरल वैल्यूज हैं शिवलरी, शिवालसी, basically this is chivalry, conduct of code of conduct of the knights, and linked warfare with honor and Christian ethics. बिकॉज क्रिश्चियनिटी थी सभी जगह यहाँ पर. रिलीजियस सेंट्रलिटी, यहाँ पे द चर्च लेजिटिमाइज फ्यूडल अथॉरिटी एंड लैंड होल्डिंग प्रैक्टिसेस. जस्टिस एंड लॉ, लॉर्ड कंडक्टेड द कोर्ट्स एंड जस्टिस वेरीड रीजनली बेस्ड ऑन फ्यूडल कस्टम. आर्ट्स एंड आर्ट में डोमिनेटेड बाय द चर्च एंड नोबिलिटी एंड रिफ्लेक्टेड द फ्यूडल वैल्यूज. कंक्लूजन विल से feudalism shaped every aspect of the medieval life from warfare and work to religion and relationship, making it more than just a governance model. It was a defining way of life. Okay, so we have attempted this topic as well as PYQ related to this topic. So I think this will have given you a little bit of knowledge of the PYQs as well as the whole topic. So basically हमें इतना ही पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ो, बट उस लिमिटेड पढ़ने में उसको मल्टीपल revision ले लो with the help of PYQ also. And if you have done this, you are thoroughly prepared for this particular topic, feudalism in world history. And if anyone is asking you any topic, any question from on this basis, even a state PCS or a UPSC, you will be able to answer it. Mark my word. That's it. So just you need to prepare this thing, and this note I will upload it on this Telegram handle itself. Think like UPSC. From there you can download it directly. So you need not to research on it. Just follow it. Read it 2 or 3 times. It's enough for this much. Like for this means this much is enough. Okay, bye bye. Take care. See you soon in the next lecture.